चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आप एकदम मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास रहने वाली है हमारी, वो हिंदी साहित्य का इतिहास है। कहने का मतलब है हम पूरा जो है हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत कम समय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, मैं चाहता तो इस वीडियो को बहुत बड़ा बना सकता था, लेकिन प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, हम इसमें बहुत कम समय में जो है बहुत डेटा का स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले देखिए, बात करेंगे हिंदी साहित्य की पद्धतियाँ की। सबसे पहले अगर बात करें तो हिंदी साहित्य की पद्धतियाँ आती हैं। देखिए, हिंदी साहित्य की पद्धतियाँ हैं कितनी, तो 4 हैं। और हिंदी साहित्य की शुरुआत भी यहीं से होती है। कौन कौन सी पद्धतियाँ? सबसे पहले नंबर पर आता है आपका वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरा कालानुक्रम, तीसरा वैज्ञानिक पद्धति, और चौथा फिर विधेयवादी पद्धति। अब अगर मैं बात कहूँ तो जो वर्णानुक्रम पद्धति थी, इसमें जो है 2 कैंडिडेट शामिल होते हैं। कौन से? एक गारसा दत्तासी। प्यारे बच्चों याद रखना, गारसा दत्तासी जो थे ये भारत के नहीं बल्कि ये कहाँ के थे, तो आप कहेंगे ये फ्रेंच के थे। और एक बात याद रखना है, कहाँ के थे ये, तो ये फ्रेंच के थे। और एक बात ये याद रखनी है कि देखिए, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा था, तो आपका गारसा दत्तासी ने लिखा था। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे देश का नहीं था, ये विदेशी था। पहले भारत में आता है और यहाँ रुकता है, और यहाँ रुकने के बाद पुनः अपने देश लौट जाता है, और वहाँ लौट कर ये प्यारे बच्चों हिंदी साहित्य का इतिहास लिखता है। लेकिन ये इतिहास जो था प्यारे बच्चों, ये हिंदी के लिए बड़ा उबड़ खाबड़ माना गया। बात समझ लो, उबड़ खाबड़ माना गया, तो ये उतना काम लायक नहीं था। ठीक है, अब देखिए आगे अगर मैं बात करूं तो एक बात आपको यहाँ ध्यान देनी है कि जो दूसरे व्यक्ति थे शिव सिंह सेंगर, इन्होंने भी लिखा। देखिए, तो ये वर्णों के अनुसार लिखा, ठीक है, और ये काल के अनुसार लिखा। तो ये काल के अनुसार लिखा गिमर्सन ने, और माना जाता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम काल विभाजन किसने दिया था, तो गिमर्सन ने ही दिया था। ठीक है, हिंदी साहित्य का प्रथम काल विभाजन किसने दिया था, गिमर्सन ने दिया था। आगे देखिए, इसमें कालानुक्रम में 2 लोग थे, एक गिमर्सन थे और एक मिश्र बंधु थे। फिर देखिए, वैज्ञानिक पद्धति में आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे और आपके गणपति चंद्र गुप्त थे। आगे देखिए, विधेयवादी पद्धति, इसमें अडोल्फ फैन थे और आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। याद रखना प्यारे बच्चों, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो बहुत ज़्यादा माननीय है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा गया था वो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा, ये एक प्रकार की प्रेस थी प्यारे बच्चों। क्या थी? प्रेस। और माना जाता था कि अगर इस प्रेस से कोई पुस्तक छप जाए तो ये समझ लो कि ये अपने आप में उस समय बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तो इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और दूसरा इसकी छपाई एक बहुत ही बड़ी प्रेस कंपनी ने की जिसका नाम था नागरी प्रचारणी सभा प्रेस। ठीक है, इसके द्वारा जो है 1929 को किया गया। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना। इसे जो है, इसको हिंदी साहित्य का इतिहास को जो है 2 पार्टों में लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2 पार्टों में इसे लॉन्च किया गया था। एक बात और ध्यान रखना, जो गारसा दत्तासी की पुस्तक थी प्यारे बच्चों, जो इन्होंने लिखी थी, उसका नाम क्या था? इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम बड़ा अजीब और गरीब था। देखिए क्या नाम था? इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई, और यहां लिख दे रहा हूं मैं प्यारे बच्चों, द हिंदुस्तानी। ठीक है, तो ये तो गारसा दत्तासी की पुस्तक का प्यारे बच्चों आपका नाम था। ये बात ध्यान रखना, ये मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा में लिखी हुई थी, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया था कि ये फ्रेंच के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये किस में लिखी हुई थी? फ्रांसी भाषा में लिखी हुई थी। ये हिंदी और उर्दू साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ था किसका? तो हिंदी और उर्दू, हिंदी और जो है आपका उर्दू, 2 लैंग्वेज का इतिहास ग्रंथ था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पहले जो इसका पहला प्रकाशन जो हुआ था वो 1839 में हुआ, और दूसरा प्रकाशन जो हुआ वो प्यारे बच्चों आपका 1847 में हुआ। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से।
अब देखिए अगर आगे बात करें तो यहाँ आता है हिंदी साहित्य का काल विभाजन। आचार्य शुक्ल के अनुसार जो है हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। देखिए आदिकाल 4 भागों में उन्होंने इसको डिवाइड किया था। कितने भागों में? 4 भागों में। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। हालांकि उसको आगे जो है हमने यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से डिजाइन भी किया है, ठीक है। तो इसको हम बाद में अध्ययन करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से राइटर आते हैं। पहले हम इसका समय जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर गौर कीजिएगा, मैंने आपको बताया कि आदिकाल हो गया, भक्तिकाल हो गया, रीतिकाल हो गया, आधुनिक काल हो गया, ठीक है। अब आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहा जाता है और जो भक्तिकाल है इसे आपका भक्तिकाल ही कहा जाता है, ठीक है। और रीतिकाल को प्यारे जो रीतिकाल कहा जाता है, आधुनिक काल को गद्यकाल कहा जाता है। इसे दूसरे भाषा में जो आपका आदिकाल है इसे वीरगाथा काल आपने कह दिया, और भक्तिकाल को अगर आप कहना चाहो तो आप कह सकते हो पूर्व मध्य काल, ठीक है। ये भी आप कह सकते हो प्यारे बच्चों, ठीक है। और रीतिकाल को आप क्या कह सकते हो? इसे कह सकते हो उत्तर मध्य काल। तो ये भी आपको याद रखना है। टाइमिंग की बात करें तो आदिकाल का जो समय था 1050 से 1375 ईस्वी। वहीं अगर भक्ति काल की बात करें प्यारे बच्चों, ये विक्रम संवत में चलता है। किस में चलता है? विक्रम संवत में चलता है। ये भी आपको क्लियर कर दूं, बात में कहीं लिखा मिल जाए तो आप कहोगे विक्रम संवत में लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए भक्ति काल की बात करें 1375 से 1700 ईस्वी तक, ठीक है। और रीतिकाल 1700 से 1900 तक, और आपका आधुनिक काल 1900 ईस्वी से लेके कहते हैं कि अभी तक ये चले ही पड़ा है, रुका नहीं है, ठीक है। अब बात ये आती है कि आदिकाल का नामकरण। तो आदिकाल का नामकरण बहुत लोगों ने किया। जैसे आदिकाल किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। प्रारंभिक काल, ये प्यारे जो प्रारंभिक है, ठीक है ना, ये प्रारंभिक काल है, ठीक है, मिस बंधुओं ने कहा, ठीक है। शून्य काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। वीर काल आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा। आधार काल डॉक्टर सुमन राजे ने कहा। संधि चारण काल जो है रामकुमार वर्मा ने कहा। और केवल चारण काल विमर्शन ने कहा। सिद्ध सामंत काल राहुल शंकराचार्य ने कहा। तो ये इतने जो है आदिकाल को नाम मिले हुए हैं, इतनी ख्याति उसे जो है प्राप्त है। देखिए बात करेंगे हिंदी साहित्य की। किसकी बात करेंगे? हिंदी साहित्य की। अब यहाँ एक छोटे से पार्ट में आप ऐसे समझ सकते हो कि देखिए हिंदी साहित्य का जो समय है, जो काल है, वो 4 पार्ट में बैठा हुआ है। कौन कौन सा? एक तो आदिकाल हो गया प्यारे बच्चों, दूसरा भक्ति काल हो गया, ठीक है, तीसरा रीतिकाल, चौथा आपका आधुनिक काल। आदिकाल को ही जो है प्यारे बच्चों आपका वीरगाथा काल कहा जाता है। कौन सा काल कहा जाता है? तो आप कहोगे सर वीरगाथा काल कहा जाता है। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे सर पूर्व मध्यकाल कहा जाता है, ठीक है। कौन सा काल कहा जाता है? तो आप कहोगे पूर्व मध्य काल कहा जाता है। और इसे रीतिकाल की अगर बात करें, रीतिकाल की बात करें, इसे उत्तर मध्य काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर उत्तर मध्य काल कहा जाता है। और ये तो है ही आपका आधुनिक काल, ठीक है। अब जो भक्ति काल है प्यारे बच्चों, इसे भारतीय साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। कौन सा? तो भारतीय साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? भक्ति काल को कहा जाता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो विभाजन है प्यारे बच्चों, ये जो विभाजन किया गया हिंदी साहित्य का, आप 4 पार्ट में देख रहे हो, ये किसके अनुसार है? तो आप एक राइटर का नाम याद रखना, उनका नाम है प्यारे बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। कौन से शुक्ल हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, वरना और भी काल विभाजन अन्य राइटरों द्वारा किए गए हैं, लेकिन इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्रसिद्ध है एग्जाम की दृष्टि से। वहीं इनके समय की बात करूं जो आदिकाल का था, तो ठीक है मैं संवत की बात कर रहा हूं, क्योंकि उसमें अगर आप पूर्व में जाओगे तो आपको दूसरा काल देखना पड़ेगा। मैं संवत बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो जो आपका आदिकाल है ना प्यारे बच्चों, आदिकाल जो है, जो मैंने आपको दोबारा बता देना, मैं संवत में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो 1050 से आपका जो रहा प्यारे बच्चों वो 1375 तक का है। कितना है? 1375 तक का, ठीक है। फिर देखिए भक्ति काल की अगर बात करूं तो ये आपका प्यारे बच्चों जो भक्ति काल है ना वो 1375, कितना? 1375 से लेकर आपका 1700 तक गया है। कितना गया है प्यारे बच्चों? 1700 तक। वहीं जो रीतिकाल है, जो आपका प्यारे बच्चों रीतिकाल है, वो 1700 से लेके 1900 तक गया है। कहां तक? 1900 तक गया है। और जो आपका आधुनिक काल है प्यारे बच्चों, ये अभी भी चल रहा है 1900 से अब तक, ठीक है। 1900 से अब तक चले ही पड़ा है ये, ठीक है। तो ये बताओ, ये बात आपको समझ में आ गई होगी 4 पार्टों की, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर हम कुछ कवि लेके आए हैं आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ये होता क्या है प्यारे बच्चों, ये जो है कि ये जैसे आदिकाल की बात करें तो आदिकाल के जो कवि हैं, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर जगनिक दिखेंगे, क्या दिखेंगे, नरपति नाल हैं, ठीक है, चंद्र बरदाई हैं, दलपति विजय हैं प्यारे बच्चों। तो जगनिक जैसे परमाल रासो इनकी रचना हो गई, ठीक है, नरपति बीसल देव रासो हो गई, चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो हो गई, दलपति विजय खुमान रासो हो गई, ठीक है। तो आदिकाल में कोई सिर्फ यही कवि थोड़ी है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं और भी स्वयंभू है, अब्दुल रहमान है, स्वयंभू की पुमऊ चरऊ है, अब्दुल रहमान की संदेश रासक है, हेमचंद्र की जैन रचनाएं हैं, सारगंधर है उनकी हमीर रासो है, नल सिंह की विजयपाल रासो है, जल कवि की आपकी बुद्धि रासो है, फिर जो विद्यापति पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, अमीर खुसरो की पहेलियां, दोहे, खड़ी बोली रचनाएं, तो ये सारी मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अब देखिए प्यारे जो आदिकाल था तो उसमें वीरता से संबंधित रचनाएं हुआ करती थी। समय बदला, समय बदला और यहाँ पर अब भक्ति काल आया। भक्ति काल में तो भाई साहब जितने भी कवि आए उन्होंने उठा उठा के भगवानों को ही लपेटा है। बात समझ रहे हो, कोई राम जी को लेकर चल पड़ा, कोई लक्ष्मण जी को, कोई विष्णु जी को, कोई कान्हा जी को, ऐसे करके जो है ले चले। अब यहाँ पर देखो पार्ट बने भक्ति काल के, जो आप देख रहे हो दो पार्ट बने, कौन थे, एक तो सगुण बना और एक निर्गुण बना। अब सगुण में भी दो लोग आ गए, ठीक है, सगुण में भी दो लोग आ गए। सगुण में एक तो रामाश्रयी आ गए और एक कृष्णाश्रयी आ गए, ठीक है। इसको जो बांटने का काम किया गया सगुण और निर्गुण को, वो भाई साहब आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बांटा था। तो यहां पर जैसे आप सबसे पहले पॉइंट में देख रहे हो क्या, रामाश्रयी और प्रेमाश्रयी। तो रामाश्रयी जो थे वो प्यारे बच्चों आपके किसके उपासक थे, वो राम के उपासक थे, अर्थात राम को मानने वाले थे। और जो यहाँ पर कृष्णाश्रयी थे तो ये प्यारे बच्चों जो है आपके, ये आपके कृष्ण भगवान को मानने वाले थे। तो रामाश्रयी में मुख्य नाम आता है तुलसीदास जी का और नाभादास जी का। तुलसीदास ने तो बहुत भाई साहब बहुत, आप देखते ही हो कितना वर्णन किया है, ठीक है। कृष्णाश्रयी में क्या है, सूरदास है, रसखान है, मीराबाई है, ये प्यारे बच्चों सब कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देना। अब तुलसीदास की जो रचनाएं वो आप जानते हो हैं, बहुत सारी रचनाएं, दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामायण, रामलला, नेछू, ठीक है। रामायण भी एक इनकी रचना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि की बात नहीं कर रहा हूं, एक इनकी भी रचना है, ठीक है। सूरदास की भी रचना है, रसखान की भी, मीराबाई की, ठीक है। तो ये बात आप यहां पर समझ गए। देखिए अगला पार्ट निर्गुण है। निर्गुण में दो पार्ट इन्होंने दिए हैं, ठीक है, ज्ञानाश्रयी और आपका एक तो ज्ञानाश्रयी हो गया, पर जो एक प्रेमाश्रयी, ठीक है। ज्ञानाश्रयी के अंतर्गत संत आते थे, जैसे आपके कबीर हैं, रैदास हैं, ठीक है। कबीर हैं, रैदास हैं, ये संत काव्यधारा के थे। यहाँ पर सूफी काव्यधारा में जो कबीर रैदास नहीं आते, ये शायद गलती से छप गया है, ठीक है ना। इसमें आप एक नाम बढ़िया तरीके से याद रखना, कबीर रैदास नहीं आते हैं, ठीक है। देखिएगा यहां पर आते हैं आपके मुख्य एक ही हैं, क्या, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी नाम याद रखना प्यारे बच्चों। इन्होंने रचना की थी किसकी, तो इन्होंने रचना की थी प्यारे बच्चों पद्मावत की। किसकी रचना की थी, पद्मावत की, ठीक है। वो गाना आया था, मैं दीवानी मस्तानी परवानी हो गई, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए प्यारे बच्चों रीतिकाल की बात करें तो रीतिकाल के तीन पार्ट आए। कितने पार्ट आए, तीन का। एक कौन सा, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो देखिए जैसे रीतिबद्ध की बात करूं प्यारे बच्चों, रीतिबद्ध की बात करूं तो इसमें चिंतामणि जी हैं और केशवदास हैं। कौन कौन है, चिंतामणि और केशवदास, ठीक है। रीति मुक्त की बात करूं तो घनन है और आपके बोधा कवि हैं। और रीति सिद्ध में एक इंपॉर्टेंट कवि है प्यारे बच्चों बिहारी, जिनकी रचना का नाम है बिहारी सतसई, ठीक है। तो यहां पर आप इसको ध्यान देना। आधुनिक काल में आ जाओ। आधुनिक काल में आपके चार पार्ट रहे प्यारे बच्चों, एक तो भारतेंदु युग और एक द्विवेदी युग, एक छायावादी युग और एक प्रगतिवादी युग। देखिए आधुनिक काल में भारतेंदु युग का जो पूरा योगदान है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ही है, ठीक है। किसका, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। वहीं द्विवेदी की बात करें प्यारे बच्चों तो आप जैसे कि जानते हो इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी इसमें अहम योगदान में, मैथिली शरण गुप्त है, अयोध्या सिंह मतलब जो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोग है, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक वगैरह इसमें आते हैं, सही है कि नहीं। अब छायावादी की बात करूं तो प्यारे बच्चों छायावादी में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो है जयशंकर प्रसाद का। किसका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जयशंकर प्रसाद जी का नाम आता है, ठीक है। फिर देखिए आगे, वैसे तो जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी ने, सुमित्रा नंदन पंत है, महादेवी वर्मा है, ठीक है। इन्हें ये जो है छायावाद का चार स्तंभ के रूप में जाना जाता है, ठीक है। किसे किसे दोबारा सुन लो, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, ये क्या है, छायावाद के चार स्तंभ है, ठीक है।
अब जो प्रगतिवादी कवि में रहे, जैसे आपके नागार्जुन है, ठीक है, ये कौन से कवि हैं? तो प्यारे बच्चों इनको प्रगतिवादी में रखा गया है, ठीक है। नागार्जुन है, केदारनाथ अग्रवाल हैं, और त्रिलोचन है, शिवमंगल सिंह सुमन है, रामधारी सिंह दिनकर है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ये प्यारे बच्चों आपके कौन से इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रगतिवादी और समाजवादी विचारधाराओं को व्यक्त करने का कार्य किया है। केदारनाथ की रचना युग की गंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। किसकी गंगा? युग की गंगा। जैसे त्रिलोचन है, प्यारे बच्चों धरती है, शिवमंगल सिंह सुमन है, इनकी बहुत सारी रचनाएं, जैसे परशुराम की प्रतीक्षा जो है, रश्मि रथी है, ये रामधारी सिंह दिनकर, ये सब प्रगतिवादी के अंतर्गत कार्य करते हैं। यहाँ पर ये फैक्ट आपको मैं मानता हूं कि बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आइए इसके बारे में कुछ प्रथम चीजें देख लेते हैं। जैसे हिंदी के प्रथम कवि सरहपा हैं, और प्यारे बच्चों कहीं कहीं अगर सरहपाद लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? अगर आपका कहीं कहीं सरहपाद लिखा हुआ है तो आप उसे भी सही लगा देना, ठीक है। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग भारतेंदु युग है। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी की है, ठीक है। हिंदी की प्रथम मौलिक गद्य कथा रानी केतकी की कहानी है, ठीक है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्री प्रवास है। आधुनिक ढंग से लिखी गई पहली एकांकी बादल की मृत्यु है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का है। हिंदी का प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक है। हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूट है, ठीक है। हिंदी में प्रथम जीवनी भक्तमाल की है, नाबादास की। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुस है, गोपाल चंद्र गिरधरदास द्वारा राइटिंग किया गया है। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा है प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत किसी को? आइए आगे देखते हैं। देखिए हिंदी का प्रथम रेखा चित्र पद्म पराग है। हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्र बरदाई जी हैं। हिंदी के प्रथम चलचित्र फिल्म राजा हरिश्चंद्र है। हिंदी की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा है, ठीक है। प्रथम मुकरियां शुरुआत किसने की थी प्यारे बच्चों? अमीर खुसरो ने मुकरियों की शुरुआत जो है की थी। प्रथम सूबी कवि असायत हैं। प्रथम आदि कवियत्री प्यारे बच्चों कौन से? मीराबाई हैं। हिंदी का प्रथम ग्रंथ कौन सा? पुमऊ चरऊ है, ठीक है, स्वयंभू द्वारा जो है इसे रचित किया गया था। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड, ये आपका जुगल किशोर शुक्ल द्वारा राइटिंग में है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में हुआ था। हिंदी की आदि कवियत्री पीछे बता चुका हूँ, मीराबाई। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए मिला था। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को हेमतरंगिणी के लिए मिला था। हिंदी के लिए प्रथम व्यास सम्मान आपका डॉक्टर रामविलास शर्मा को जो है भारत के भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था। हिंदी के लिए प्रथम सरस्वती सम्मान डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को आत्मकथा के लिए मिला था।